जय हिंद, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। इसमें पार्ट 1 में बताया था आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और इस टॉपिक में बताएंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का ये पार्ट 2 होगा, और इसमें टोटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात होगी। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग देख चुके थे फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, ये कैसे होते हैं, और ये भी जान चुके थे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आप लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब बात होगी कि इसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। भाई जब दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो आप लोग ये जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब तक 2 लोग मिलेंगे नहीं आपस में तब तक कि वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। 2 लोग से मिलने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 2 इंडिविजुअल हैं, ठीक, तो ये दोनों इंडिविजुअल, कोई एक इंडिविजुअल, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें या कि काऊ की बात करें, बफेलो की बात करें, कोई अकेला अपने से न्यू इंडिविजुअल उत्पन्न नहीं करता है। तो ऐसे में जब एक से नहीं होगा, जब 2 लोग मिल करके एक तीसरे इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे तो उसे कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। जब मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो और मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो, फ्यूजन होना का मतलब फर्टिलाइजेशन हो, जब मेल एंड फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा, जब जाइगोट बनेगा, तो यह प्रोसेस आएगा किसके अंतर्गत, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, मोस्टली एनिमल में होते हैं और मैक्सिमम बाइसेक्सुअल प्लांट में होते हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट या यूनिसेक्सुअल प्लांट, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट अगर है तो उसमें मैक्सिमम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो उसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, या हम उसके कह सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले एक क्वेश्चन और आते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब 2 मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में मिलेंगे तो दोनों का डीएनए अलग अलग होगा। जैसे गैमीट है, हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, हमारे पास होता है 46 क्रोमोसोम, तो इसमें से मेल हुआ तो XY, फीमेल हुई तो XX। जब इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो गैमीट एक X हो गया, एक Y हो गया, यहाँ पे एक X और दूसरा भी X होता है। लेकिन इसमें मियोसिस डिवीजन के बाद इसके पास क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, सबके पास आधे नंबर हो जाते हैं। जब एक गैमीट ए हो गया, एक गैमीट ए हो गया, दोनों का फ्यूजन होगा, तब जाकर के फिर से 23 जोड़े मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाएंगे। जब आपस में जुड़ जाएंगे तो फिर से 46 क्रोमोसोम हो गया। कहने का मतलब जैसा क्रोमोसोम पहले था वैसे बाद में ही बना, लेकिन 2 अलग अलग इंडिविजुअल से, एक मेल और एक फीमेल के मिलने से जब X और Y बन जाएंगे तो यह बेबी कैसा हो जाएगा, मेल होगा। अगर X और X दोनों आपस में जुड़ते हैं तो बेबी क्या होगी, फीमेल होगी। तो इसके पास भी क्रोमोसोम नंबर 46 होगा। ये कैसे हुआ, यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। क्रोमोसोम नंबर जितना था उतना आया, लेकिन ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल से आए, तो दोनों के अलग अलग डीएनए से आए, दोनों मिल करके एक न्यू कैरेक्टर बनाएंगे। तो उसमें क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। वेरिएशन आएगा, वेरिएशन आने के बाद उसमें इवोल्यूशन कुछ कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे जब कई जनरेशन देख लिया जाएगा तो उसमें बहुत सारे वेरिएशन दिखाई देंगे, तो नया कैरेक्टर डेवलप होगा धीरे धीरे। यही धीरे धीरे इवोल्यूशन की तरफ ले जाता है, विकास की दर की तरफ ले जाता है। तो चलिए फ्लावरिंग प्लांट की बात कर लेते हैं जल्दी से। इस फ्लावरिंग प्लांट को समझते हैं। कोई फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बहुत से फ्लावर होते हैं जिनके पास मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अलग अलग होते हैं, वो कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसमें आ जाएंगे पपाया और वाटरमेलन
और मैक्सिमम जो फ्लावर होते हैं वो होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल मतलब होता है दोनों मेल एंड फीमेल दोनों एक ही में हो। इसमें आ जाएंगे बहुत सारे मैक्सिमम फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं और मैक्सिमम एनिमल यूनिसेक्सुअल होते हैं। हम लोग क्या हैं? यूनिसेक्सुअल, एक ही सेक्स ऑर्गन एक के पास है। इसमें आप हिबिस्कस को देख सकते हैं, गुड़हल का फूल, हिबिस्कस, और आपका मस्टर्ड, पी, बहुत सारे हैं। तो सब के सब क्या हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। एक फ्लावर का स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। देखें वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होंगे? सेपल, पेटल, कैलिक्स जिसे बोलते हैं। सब मान लीजिए हम सेंटर्स बनाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये जो अभी बनाए हैं ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है। यहीं से सबसे नीचे देखा जाएगा तो सेपल के स्ट्रक्चर होंगे, ग्रीन कलर के सेपल होते हैं, है ना, जिनको सेपल मिल करके क्या बनाते हैं? कैलिक्स बनाते हैं, ठीक। इसके ऊपर एक कलरफुल होते हैं जिनको बोलते हैं पेटल, और पेटल एक यूनिट है, पेटल मिल करके कोरोला बनाते हैं। उसके बाद तीसरा वर्ल होता है फ्लावर का जिसको बोलते हैं स्टमेन। एक स्टमेन से जब 2, 3, 4, 5 हो जाते हैं सब मिल करके क्या कहलाएंगे? एंड्रोसियम कहलाएंगे, और यह मेल फ्लावर कहलाता है। और ये तीसरा है कार्पेल या इसी का दूसरा नाम है पिस्टिल। जब पिस्टिल और कार्पेल या एक ही कहा जाएगा, पिस्टिल या कार्पेल, या यूनिट है, किसका यूनिट है? गाइनोसियम का। यह गाइनोसियम का यूनिट है कार्पेल, और यह है स्टेमेन, यह है पेटल, यह सेपल, और सबसे नीचे बेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं थैलेमस, और जहाँ जुड़ा होता है इसे बोलते हैं पेडिकल। तो एक फ्लावर, एक जनरली फ्लावर हो गए। आप फ्लावर कैसा फ्लावर? बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक। तो इसमें हम बता दिए कि यह स्टेमेन क्या कहलाता है? मेल फ्लावर। कौन सा फ्लावर? मेल फ्लावर। मेल फ्लावर हुआ स्टेमेन। एंड्रोसियम, स्टेमेन मतलब यह एंड्रोसियम का यूनिट हुआ। स्टेमेन क्या हुआ? एंड्रोसियम का यूनिट हुआ। और गाइनोसियम का यूनिट क्या है? कार्पेल। एक की बात करते हैं, एक कार्पेल। जब एक कार्पेल की बात करते हैं ध्यान दीजिए, तो एक कार्पेल में ऊपर होता है स्टिग्मा, जो बीच का स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलेंगे स्टाइल, और सबसे नीचे फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ओवरी। स्ट्रक्चर किसका हुआ? एक कार्पेल का। एक कार्पेल हुआ। एक कार्पेल क्या कहलाती है? फीमेल फ्लावर। ये क्या है? फीमेल फ्लावर है। और जो अभी देखिए ये है एंथर के नीचे एक लटका हुआ, मतलब एक फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं फिलामेंट। ऊपर हुआ कि एंथर, यह एक स्टेमन है। क्या है? एक स्टेमन। यह हुआ मेल फ्लावर। मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर जब एक ही में होंगे तो कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। इसके पास दोनों है, मेल भी है फीमेल भी है ना। तो हम ये स्ट्रक्चर जान गए। यह जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है या एसेसरी ऑर्गन, है ना, वेजिटेटिव ऑर्गन है। ये फ्लावर के वेजिटेटिव पार्ट है, ये फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे हुए? यह रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। ध्यान दीजिए कि जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो भाग नहीं लेते हैं उनके साथ हैं फ्लावर में और भी चीज़ें हैं, उन्हें कहा गया वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन हुए? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फ्लावर ये हो गया सेपल और पेटल, ठीक। और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर कौन था? अभी आपने देखा एंड्रोसियम, या इसका यूनिट है स्टमेन, और दूसरा कार्पेल का दूसरा नाम है पिस्टिल। इतना याद हो गया? इतने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह क्या है?
रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये अभी एक एक की बात करेंगे, एक एक की बात करेंगे कि गैमीट, इसका गैमीट कैसा है, इसका गैमीट कैसा है, दोनों का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फिर सीड कैसे बनते हैं। देखिए एक स्टेमेन, अब मैंने बताया ऊपर का पार्ट एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया। एंथर कैसे होते हैं, डाइथिकस, मतलब दो लोब स्ट्रक्चर, आपको दो दिखता रहा ना, दो दिख रहा है, दो बाहर की तरफ दिख रहा है, दो पीछे भी हैं। जब इसको टीएस काटते हैं तो 4 स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, तो इसे बोलते हैं डाइथिकस बाइलोब। इसके पास 4 चैम्बर हो गया, ईच लोब 2 थिकस, 2 चैम्बर रखता है, जैसे हो गया बाइलोब्ड। ये एक के पास 2 लोब, एक के पास 2 लोब, टोटल 4 चैम्बर हो गए। ये चारों चैम्बर क्या कहलाएंगे, पॉलन सैक। ध्यान से देखिए, 2 दिखे ना आपको सामने, 2 पीछे भी है, 2 मिलकर के कितने पॉलन सैक बनाए, 4 पॉलन चैम्बर जिसे कहेंगे। इसी के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं, जो आप येलोइश कलर देखते हैं जब कभी कभी ऊपर से बारिश या ऊपर से कभी कभी येलो कलर के आते हैं फ्लावरिंग के समय में, या फिर सरसों खेत में, या हिबिस्कस देखते हैं, गुड़हल का मतलब गुड़हल का पौधा, उसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर पीला पीला कलर का होता है, उसमें देखते होंगे कि वह क्या है, पॉलन ग्रेन उससे बनता है और एक गिरता है। जब एक पॉलन ग्रेन यहाँ से उड़ करके दूसरे पे जाएगा, वही फर्टिलाइजेशन करता है, वही पॉलिनेशन कहलाता है। देखिए तो जैसे इसमें पॉलन सैक है, तो पॉलन सैक के अंदर क्या बनता है, पॉलन ग्रेन। इसके अंदर क्या होता है, पॉलन मदर सेल। ध्यान दीजिएगा, पॉलन मदर सेल, पीएमसी क्या कहेंगे शॉर्ट में, पॉलन मदर सेल, है ना। इससे बनता है मियोसिस डिवीजन करने के बाद, याद कर लीजिएगा, मियोसिस डिवीजन करेगा तो बनेगा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मेल गैमेट, इसी माइक्रोस्पोर टेट्राड कहलाता है, और इसे स्ट्रक्चर है ना। और इसी से एक पॉलन ग्रेन बनता है। ये मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, और ये जाकर के माइक्रोस्पोर टेट्राड पॉलन ग्रेन बनाया। कितना पॉलन ग्रेन बना, 4 पॉलन ग्रेन बना। एक माइक्रोस्पोर टेट्राड से 4 पॉलन ग्रेन बनता है। तो जाहिर सी बात है, आप कहिएगा कि जो एंथर है, एंथर के पास पॉलन मदर सेल होती हैं, जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल है, मियोसिस डिवीजन करेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, उसके बाद उसी से पॉलन ग्रेन बनेगा। पॉलन ग्रेन कहाँ बना, एंडोसियम या फिर जिसे कहें स्टेमेन। मेल गैमीट कौन है, पॉलन ग्रेन। मेल गैमीट पॉलन ग्रेन है। अब कहेंगे बात फीमेल गैमीट का, कैसे बनते हैं फीमेल गैमीट। देखिए फीमेल गैमीट बनेगा किसके अंदर, फीमेल फ्लावर। सबसे ऊपर था आपका भी स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी। ओवरी जो सोलन स्ट्रक्चर है, इसी ओवरी के अंदर एक एक स्टेप लिखते जाइएगा। ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल्स। इसके अंदर क्या होंगे, ओव्यूल। एक ओव्यूल या 2 ओव्यूल या 3 ओव्यूल हो सकते हैं। और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक बनता है। ओव्यूल के अंदर क्या बनेगा, एम्ब्रियोसैक, फीमेल गैमीट बनता है। ठीक है, इसके अंदर क्या बनेगा, एम्ब्रियोसैक। ओव्यूल के अंदर होता है मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोर मदर सेल जिसे कहा जाएगा, मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा। डिवीजन होगा मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन करने के बाद क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। क्रोमोसोम जब आधा हो जाता है तो ये हो गया मेगा स्पोर। ये मेगा स्पोर क्या है, फीमेल गैमेट है। मेगा स्पोर 4 बनते हैं, 3 डी जनरेट कर जाते हैं, एक फंक्शनल होता है और एक मेगा स्पोर एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाएगा, एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक मान लीजिए स्ट्रक्चर बन गया किसके अंदर, ओवरी के अंदर। इसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं और 8 न्यूक्लियस कुछ इस तरह अरेंज होते हैं। 3 ऊपर अरेंज होते हैं, 3 नीचे और 2 बीच में। तो इसमें पोजीशन होते हैं, उस पोजीशन को ध्यान रखना होगा।
जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होगा उसे सिनर्जिड सेल बोलेंगे। तो दो माइक्रोपाइलर कहने का मतलब जहाँ से फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ से ऐसे ऐसे आएगा पॉलन ट्यूब, तो इसके अंदर घुसेगा। ए रीजन कहलाएगा माइक्रोपाइलर, एक कहलाएगा एंटीपोलर रीजन। तो यहाँ पे एंटीपोडल सेल होते हैं, क्या होंगे? एंटीपोडल सेल। और नीचे हो गए दो सिनर्जिड सेल, ठीक है, सिनर्जिड सेल। और एक हो गया एग सेल, आपको याद रखना है एग सेल को, और आपको ध्यान रखना है पोलर सेल को। पोलर सेल या सेंट्रल न्यूक्लियाई, ये इसी स्टेज को कहा जाता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। इसके अंदर 7 सेल बनता है, कितना? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। 8 न्यूक्लियस हैं लेकिन सेल कितना है? 7 है। 3 सेल इधर है, 3 सेल नीचे है। यह एक ही सेल है, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है। और एक चीज और ध्यान रखें, अब बात करेंगे, आप ध्यान रखिए, मेल गैमेट पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेट एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक एंड पोलन ग्रेन। देखिए अब दोनों यहाँ बना देते हैं। यहाँ पे पोलन ग्रेन बना, मान लीजिए छोटे छोटे हैं पोलन ग्रेन। ये कहाँ बना है? एंथर के पास। और हमने यहाँ पे बना दिया जो अभी बनाए थे 7 सेल्ड 1 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। एक किसके अंदर है? ओवरी के अंदर है। ओवरी के ऊपर स्टाइल है, स्टाइल के ऊपर क्या है? मान लीजिए फिगर बहुत अच्छा नहीं है, स्टिग्मा है। यह पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ तक चला जाए, इसको कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, गैमेट बन गया, तब क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा? इसको कौन ले जा सकता है? बाय विंड, हवा के द्वारा, बाय वाटर, वाटर के द्वारा, बाय एनिमल। आप भी कभी जाते हैं खेतों में, तो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपके शरीर में या एनिमल के शरीर में लग करके वह एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। तो पॉलिनेशन का डिफिनेशन एक छोटा सा है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, किसका ट्रांसफर? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ से? एंथर से। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। फिर से डिवाइड करके सुन लीजिएगा, है ना। तो पॉलिनेशन हो जाएगा, तो पॉलिनेशन होने के बाद इसके स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आकर के बैठ जाता है। जब पोलन ग्रेन बैठता है तो वहाँ पे पोलन ग्रेन के पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। देखिए एक पोलन ग्रेन है तो नीचे होता है जनरेटिव सेल, ऊपर होता है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या करता है? पोलन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है? पोलन ट्यूब। यह पोलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए नीचे आता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, यहाँ पे इंटर करता है। तो पोलन ट्यूब में जब यह पोलन ट्यूब होता है तो जनरेटिव सेल के पास 1 न्यूक्लियस होता है, तो यह इस ट्यूब में आ करके 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है। 2 मेल गैमीट बनाएगा। यह 2 मेल गैमीट आ करके इसके एग सेल से फर्टिलाइजेशन करेगा। पहला मेल गैमीट, फर्स्ट मेल गैमीट किससे फर्टिलाइज करेगा? एग सेल से, तो बनेगा जाइगोट। इसे कहते हैं सिंगैमी या फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो मेल गैमीट बचा हुआ है सेकेंड, वह फर्टिलाइजेशन करेगा पोलर सेल से, या उसी का नाम था सेंट्रल न्यूक्लियाई, तो बनेगा इंडोस्पर्म, ठीक है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एक ही फ्लावर में हो रहा है, एक ही बार में हो रहा है। यह डबल फर्टिलाइजेशन किसका करेक्टरिस्टिक्स है? करेक्टरिस्टिक्स यह है एंजियोस्पर्म का। किसका है? एंजियोस्पर्म। यह एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट। यह केवल और केवल एंजियोस्पर्म में होता है या फ्लावरिंग प्लांट में होता है और कहीं नहीं होता है, ठीक है। 1 फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन। इंडोस्पर्म का अगर प्लॉइडी की बात करें, या 3N हो गया, ट्रिप्लॉयड हो गया। या सिंगल एन था हेप्लॉयड, ये डिप्लॉयड था, तो क्या बन गया?
ट्रिप्लॉयड। लेकिन एक मेल गैमेट सिंगल हैप्लॉयड था या फिर भी हैप्लॉयड था, तो जाइगोट कैसे होगा? डिप्लॉयड। यही जाइगोट को डेवलपमेंट करने में एंडोस्पर्म न्यूट्रिएंट देगा, तो क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। इसे अंदर क्या बन जाएगा? एम्ब्रायो बन जाएगा, और सब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, एम्ब्रायो बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एम्ब्रायो बन गया तो इसके ऊपर ओव्यूल का कोट था। अब जब जाइगोट एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो के अंदर ऊपर इसका ओव्यूल का कोट था, ओव्यूल का कोट अब सीड कोट बना लिया और यह एम्ब्रायो सीड बन गया। अब देखिए जो ओव्यूल था, ध्यान रखिए, ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है, और ओव्यूल सीड बनता है। जो पूरा ओवरी था, ओवरी क्या बन गई? ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन कर ली। किसका? फल का फॉर्मेशन कर ली। तो ओवरी फ्रूट बनाया, फ्रूट के अंदर सीड होता है, तो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता था। आपको पता चल गया ना? ओवरी से क्या बन गया? फ्रूट। ओव्यूल से सीड बन गया। फर्टिलाइजेशन हुआ था कहाँ पे? ओव्यूल के अंदर। वह सीड का फॉर्मेशन कर गया। अब फ्रूट को, अब इस जो सीड बनाए, फ्रूट बनाए, इसको कहीं पे रख देंगे तो नया प्लांट बना लेगा। एक नया प्लांट बना किसके द्वारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में जुड़ करके क्या बनाए? जाइगोट बनाए। जाइगोट तब बड़ा होगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो सीड बन गया। सीड किससे बना? अभी बता दिया, ओव्यूल से। और ओव्यूल किसके अंदर था? ओवरी के अंदर। ओवरी, राइपेंड ओवरी, अगर ओवरी मैच्योर हो जाती है तो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। अगर वही फर्टिलाइज्ड होकर के ओव्यूल जब कन्वर्ट होता है, वो सीड कहलाता है। तो ये बहुत छोटे से टॉपिक में हमने आपको समझाने की कोशिश किया, है ना? समझ में, आई थिंक समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार और देखिएगा, फिर भी समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लास्ट का टॉपिक जब डिस्कस करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का, उसमें आएगा मेल ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन कैसे रिप्रोडक्शन करता है, मेल गैमेट कैसे बनता है, फीमेल गैमेट कैसे बनता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, इन सब की चर्चा करेंगे वहां पर अच्छे से, है ना? कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा।